ओम जय श्री श्याम। मैं आनंद सांडिल्य आप सभी साथियों का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। साथियों, हर वर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत मनाया जाता है, रखा जाता है और इसी दिन जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, जो कि संपूर्ण भारत में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। तो अब की बार काफ़ी असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अष्टमी तिथि है जो वह 15 अगस्त को भी है और 16 अगस्त को भी है। तो इसी असमंजस को इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे और बताएंगे कि व्रत रखना किस दिन शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस व्रत में भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र और वृक के चंद्रमा और अर्धरात्रि का समय होना परम आवश्यक माना जाता है। लेकिन 15 अगस्त को जो अष्टमी तिथि है वह रात्रि के 11:50 से प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को रात्रि को 9:35 पर समाप्त होगी। लेकिन व्रत का जो पारण किया जाता है, जो जन्मदिन मनाया जाता है, वो अर्धरात्रि को मनाया जाता है 12 बजे। लेकिन 15 को अष्टमी तिथि रात्रि 12 बजे है और न 16 अगस्त को अर्धरात्रि अर्थात 12 बजे निश्चित काल में अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि है। तो इस असमंजस स्थिति वाली दिन में किस दिन अष्टमी तिथि रहने वाली है और जन्मदिन किस दिन मनाना श्रेयकर रहेगा और व्रत रखना किस दिन श्रेयकर रहेगा। तो इस परिस्थिति के अंदर शास्त्रों में बोला गया है, जो तिथि उदय तिथि में है, सूर्य उदय के समय है, वही तिथि लेना श्रेयकर रहता है, क्योंकि विशेष रोहिणी नक्षत्र को माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को 4 बजे के बाद ही प्रारंभ होगा, इसलिए न रोहिणी नक्षत्र 15 अगस्त को है न 16 अगस्त को। इसलिए जन्माष्टमी का जो व्रत है वो 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को मनाना शुभ रहने वाला है। कहते हैं अनेक एकादशी करने के बाद जो फल प्राप्त होता है, वही एक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से वही पुण्य प्राप्त होता है। यदि 20 लाख एकादशी का व्रत कर लिया जाए और उससे जो फल प्राप्त होता है, वही इस कली काल में एक जन्माष्टमी का व्रत रखने से फल पुण्य प्राप्त होता है। और इस दिन बड़े उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि के 12 बजे राजा कंस के महल में काल कोठरी में भगवान श्री कृष्ण का 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों को सजाया जाता है और श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती हैं। श्री कृष्ण भगवान को सजाकर झूले में झुलाया जाता है और स्त्री पुरुष इस दिन अर्धरात्रि के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात्रि के 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज़ से भगवान श्री कृष्ण के जन्म की चर्चा चारों ओर गूंज उठती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद खुशियां मनाई जाती हैं, आरती उतारी जाती है,
भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है, प्रसाद वितरित किया जाता है और प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जो जन्म के उपलक्ष्य में काफ़ी दृष्टांत, काफ़ी कहानियाँ, काफ़ी कथाएं प्रचलित हैं। लेकिन जब द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके अपनी व्यथा सुनाने, अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी सब देवताओं व गौ रूपी पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। जिस समय सभी देवता ब्रह्मा जी व गौ रूपी पृथ्वी विष्णु भगवान के पास पहुंची, तो उस समय भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तभी सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की और वह जागृत अवस्था में हुए। तब विष्णु भगवान ने सभी देवताओं और ब्रह्मा जी व गौरूपी पृथ्वी को आया देखकर उनको आने का कारण पूछा। तब गौरूपी पृथ्वी कहने लगी, भगवान मैं पापियों के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तभी विष्णु भगवान जी कहते हैं, मैं द्वापर युग में यादव वंश में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा और तुम भी वहाँ यादव वंश में गोपियों के रूप में व नंद और यशोदा के रूप में वहाँ जन्म लो। मैं वहाँ जन्म लूँगा, तभी आपका उद्धार करूँगा। इतनी बात कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब वैसे काफ़ी दृष्टांत है ये। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे और उसके पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को गद्दी से उतारकर नीचे फेंक दिया और आप राजा बन बैठा, स्वयं राजा बन गया। और कंस की बहन देवकी का विवाह यादव वंश में वासुदेव के साथ निश्चित कर दिया। जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ साथ जाने लगा, तभी आकाशवाणी हुई कि हे दुष्ट कंस, जिसको तू इतने प्रेम लाड चाह से विदा कर रहा है, उसी के 8वें गर्भ से पुत्र जन्म लेगा जो आपके विनाश का कारण होगा। इतनी सुनकर कंस तलवार लेकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। उसने सोचा कि यदि देवकी ही नहीं रहेगी तो इसको संतान कहाँ से होगी। तब वासुदेव ने विनम्र भाव से कंस से प्रार्थना करी कि आपने जो आकाशवाणी सुनी, आकाशवाणी में यही कहा है कि जो देवकी को 8वां गर्भ होगा, पुत्र होगा, वही आपका विनाश का कारण होगा। मैं आज से प्रण लेता हूँ, जो भी इनको संतान होगी मैं आपको सौंप दूँगा। इस प्रकार कहकर वासुदेव की बात कंस मान लेता है और उन दोनों को कारागार में डाल देता है। तभी उसी समय नारद जी वहाँ पर आते हैं और कंस से कहते हैं कि हे कंस, आकाशवाणी में जो सुना है वह मैंने भी सुना है कि 8वीं संतान आपका विनाश का कारण होगी। तब वह कहता है, नारद देव ऋषि नारद जी कहते हैं कंस को कि गिनती प्रथम से करें या अंतिम से करें। इस बात को बोलकर कंस यह बात सुनकर विचलित हो जाता है और वह ऐसा प्रण ले लेता है कि मैं जो भी देवकी के संतान होगी उसी को मौत के घाट उतार दूंगा, ऐसा प्रण लेता है। तभी इस प्रकार करके 7 संतान जन्म लेती हैं। लेकिन भाद्रपद का मास है, कृष्ण पक्ष है, अर्धरात्रि है, रोहिणी नक्षत्र है। तभी वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से चतुर्भुज शंख चक्र पद्मधारी भगवान विष्णु जी चतुर्भुजी जन्म लेते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी तत्काल गोकुल में जन्मी कन्या उसको यहाँ पर लेकर आओ और मेरे को नंद और गोप के यहाँ छोड़ कर आओ। तभी वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को
एक टोकरी में बिठा लेता और भगवान की कृपा से बेड़ियाँ टूट जाती हैं, रक्षक सो जाते हैं और वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में उठाकर चलते हैं। तब यमुना पार करते हैं तो यमुना सोचती है कि क्यों ना आज भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए जाएं। वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन करना चाहती है तो यमुना भी अपने पूरे वेग में आ जाती है। तभी भगवान श्री कृष्ण टोकरी से अपने पाँव बाहर निकाल लेते हैं और यमुना उसके चरणों को छूकर अपने वेग में आ जाती है। तो इस प्रकार वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को वहाँ पर छोड़कर उस कन्या को लेकर आ जाते हैं। जैसे ही कंस की काल कोठरी में, जेल में वह पहुँचते हैं तो भगवान की कृपा से बेड़ियाँ लग जाती हैं और थोड़ी देर में कन्या के रोने की आवाज़ आती है। जैसे ही कन्या की रोने की आवाज़ आई तो सभी दरबारी जो रक्षक थे वो खड़े हो जाते हैं, कंस को जाकर कहते हैं कि अभी अभी संतान जन्मी है और कन्या के रोने की आवाज़ आ रही है। तभी कंस दौड़ता है और उस कन्या को उठा लेता है और पटकना चाहता है और वह कंस के हाथ से छूट जाती है और बिजली बन जाती है और वह कहती है, अरे दुष्ट, आपको मारने वाला तो रात को जा चुका है। तभी से जो कंस होता है बड़े दुराचार करने लग जाता है और तब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं में कंस का अंत करते हैं। इस प्रकार गोविंद ठाकुर जी का जन्म होता है और इस जन्म को बड़े उल्लास और बड़े प्रेम और उत्साह से मनाना चाहिए। यह बड़ा ही दुर्लभ और बड़ा ही उत्तम पर्व माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए और उन्हें अनेक पुष्पों व फलों का भोग लगाना चाहिए, वह अनेक व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से जो श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसके जीवन में जो उसने वाणी, शरीर या मन से जो किसी भी प्रकार का पाप किया है वह भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से, उस व्रत के प्रभाव से वह दूर हो जाता है और उस भगत पर गोविंद की कृपा हो जाती है। इस प्रकार से इस व्रत को शास्त्र, क्योंकि आप यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी वीडियो सुनेंगे, लेकिन शास्त्र जो कहता है वो कहता है कि जो जन्माष्टमी का जो दिन होता है, जो पर्व होता है, जो व्रत होता है, वह केवल सूर्योदय व्यापनी जब अष्टमी तिथि हो उसी दिन करना चाहिए। इसलिए 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को अष्टमी तिथि सूर्योदय व्यापनी होने के कारण इसलिए अष्टमी तिथि 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को रहेगी और इसी दिन व्रत करें। यदि कोई बात आप कमेंट में पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।